मध्ययुगीन राजाओं की इस कड़ी में आज मैं टीपू सुल्तान पर कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। पिछले कुछ सालों से भारत में हर साल जब टीपू जयंती आती है तो उनके समर्थन में, उनके विरोध में कई लोग खड़े हो जाते हैं। जो लोग उनका विरोध करते हैं वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने बहुत सारे ब्राह्मणों का कत्लेआम किया, उनका धर्मांतरण करना चाहता था। और जो लोग उसका समर्थन करते हैं वो ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान एकमात्र राजा था जो लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। वो ये भी बताते हैं कि टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत का खतरा देखकर निज़ाम को, मराठा राजाओं को कहा कि हम आपसी मुद्दे अपने में निपट लेंगे, पर अंग्रेज़ों के खिलाफ हमको एक एकता की ज़रूरत है, उनको अपने क्षेत्र से दूर रखने की ज़रूरत है। वैसे तो बाकी बातों के अलावा टीपू ने कई मिसाइल्स डेवलप की वगैरह वगैरह, पर उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है कि वो हिंदुओं का विरोधी था, उसने ब्राह्मण धर्मांतरण कराए वगैरह वगैरह, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। आपको बता दूं, ऐसे पत्र उपलब्ध हैं जिसमें टीपू सुल्तान कांची कामकोटी पीठम के शंकराचार्य को आदरपूर्ण उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लिखता है, और साथ में जब उनका संबोधन करता है तो शंकराचार्य को वो जगत गुरु के रूप में संबोधित करता है। इसी पीठ को टीपू सुल्तान ने बहुत बड़े दान भी दिए। जहाँ इस पीठ को दान दिए वहीं एक और घटना टीपू सुल्तान के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने श्रीरंगपट्टनम आई। ये आक्रमण में वो टीपू सुल्तान को हरा नहीं पाई तो वापस आ रही थी, गुस्से में थी, तो आते आते उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। टीपू सुल्तान इस मंदिर का संरक्षक, चीफ ट्रस्टी था, उसने इस मंदिर को की मरम्मत कराई। फिर एक ये बात हो गई जहाँ उनकी नीति थी सभी धर्मों को लेकर साथ में लेकर चलने की। दूसरी ये बात भी है कि जो कहा जाता है कि उसने ब्राह्मणों का कत्लेआम कराया, वो एक बहुत गलत बात है, वो एक झूठा प्रोपेगेंडा है। टीपू सुल्तान का जो सबसे बड़ा सलाहकार था उसका नाम था पूर्णैया, जो एक ब्राह्मण था। अब आप खुद ही सोचिए, अगर उनका मुख्य सलाहकार एक ब्राह्मण है तो क्या ब्राह्मणों का कत्लेआम करवाएंगे? गलत, ये बात बिल्कुल गलत है। और इसके पीछे का मैं कारण बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश लोगों ने जो सबसे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया वो टीपू सुल्तान का किया। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश अथॉरिटीज़, ब्रिटिश शासक ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी प्रकार का कोई समझौता करने से इनकार कर दिया। इसलिए सबसे जो बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ वो टीपू सुल्तान के खिलाफ हुआ। इसमें कोई धर्म का मामला नहीं है। वो एक आज भी मैसूर के आसपास लोकगीतों में टीपू सुल्तान को याद करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी लोकप्रिय हैं, वैसे मैसूर के क्षेत्र में टीपू सुल्तान भी एक बहुत लोकप्रिय राजा हैं और जनता के बीच में उनके कई गीत गाए जाते हैं। सांप्रदायिक ताकतें जानबूझकर उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें कहती हैं। यहाँ आपको एक और याद दिलाना चाहता हूँ कि कर्नाटक के एक बहुत बड़े कलाकार गिरीश कर्नाड, उनका कहना है कि टीपू सुल्तान अगर हिंदू होते तो कर्नाटक में उनकी वही जगह होती जो महाराष्ट्र में शिवाजी की है। क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए सांप्रदायिक तत्व उनके खिलाफ खड़े होते हैं। गिरीश कर्नाड ने तो यहाँ तक कहा कि बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा जाना चाहिए। खैर, ये सांप्रदायिकता के ज़माने में जहाँ सांप्रदायिकता मजबूत हो रही है उस समय इस प्रकार की चीज़ों की उम्मीद रखना तो मेरे ख्याल से कोई सही उम्मीद नहीं है। पर जो भी हो, टीपू सुल्तान को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है कि वो राजा जिसने ब्रिटिश का खतरा पहचाना, वो राजा जो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ा और उन्हीं के खिलाफ लड़ते लड़ते मारा गया। धन्यवाद।